नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल में। इस समय की अगर मैं बात करूं, बरवाला के वार्ड नंबर 7 के अंदर मैं मौजूद हूं और जहां पर मैं खड़ा हूं, मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा वो नीचे की तस्वीरें दिखाए, जहां आज आराम से व्यक्ति जो है बिल्कुल खड़ा हो सकता है। लेकिन कल की अगर मैं बात करूं, कल यहां पर खड़ा होने के लिए जगह नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि ओवरफ्लो जो सिस्टम था यहाँ का सीवरेज का, वो बिल्कुल दिखाई दे रहा था। सिस्टम ऐसा था कि यहाँ से गुजरना बिल्कुल दूभर था। आम व्यक्ति तो क्या, बिल्कुल जवान व्यक्ति भी यहाँ से नहीं निकल सकता था। कल यहाँ पर आयुष शर्मा प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन ये भी अपना प्रचार जो है बीच में छोड़ कर के चले गए थे। इस समय की अगर मैं बात करूँ तो आयुष शर्मा आज फिर यहाँ पर प्रचार करने के लिए पहुँचे हैं। इनसे जानेंगे कि कल यहाँ पर इन्होंने आखिर जो प्रचार है वो अधूरा क्यों छोड़ दिया था। आयुष जी नमस्कार। साहब नमस्कार। आयुष जी, कल भी आप यहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन आप प्रचार जो है अधूरा छोड़ करके चले गए थे। यानी कि ये कह सकते हैं कि ये जो कॉलोनी है वार्ड नंबर 7 को आप पूरा कवर नहीं कर पाए थे। क्या कारण था वो? सर मेरा एक ही नारा है कि मैं ये इलेक्शन चेयरमैन का नहीं, बरवाला की सेवादारी का लड़ रहा हूँ। जब हम यहाँ कल पहुँचे तो यहाँ पर सर हमारे पजामे हमें ऊपर करके, जूते गीले करके सीवरेज के पानी में से टपना पड़ा था। और मैं यहाँ के लोगों को, मेरे शहर वासियों को एक वादा करके गया था कि आज की रात यहाँ मैं सफाई करवा के और उसके बाद कल यहाँ प्रचार शुरू करूँगा। क्योंकि जो मेरे उद्देश्य हैं, जो मेरे मकसद हैं, वो अगर सामने ही मेरे गंदे पड़े हैं तो उसके अंदर रह के मैं अपना प्रचार करूँ। सर इस चीज़ के लिए मेरी आत्मा ने गवाही नहीं की। मैं वो प्रचार रोक के कल रात को यहाँ पे 10 बजे से 4 बजे की जो शिफ्ट थी सैनिटरी वालों की, अपना उनका जो गाड़ी आती है, वैक्यूम पंप आता है, वो यहाँ भिजवा कर रात को यहाँ सफाई हुई। आज आप देखिए, यहाँ के लोगों से पूछिए कि कल यहाँ पे क्या हाल था और आज यहाँ का पानी निकला या नहीं निकला। जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि कल यहाँ पर पानी था लेकिन आज नहीं है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि ये जो काम करवाया है ये आपके द्वारा ही करवाया गया है? साहब मैं इनको एक वादा करके गया था, पानी पिछले 3 दिनों से खड़ा था जी। और कल अगर इनको रात को मैं वादा करके गया हूँ और 10 बजे यहाँ गाड़ी पहुँच जाती है तो उसको मेरे को नहीं लगता कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि काम मेरे थ्रू हुआ है। मैंने जाते ही जो सैनिटाइजेशन इंस्पेक्टर हैं यहाँ के, उन्हें PWD साहब के जेई साहब को जाते ही फ़ोन पे एक सूचना दी कि यहाँ भाई साहब बहुत बुरा हाल है और मच्छरों के द्वारा बीमारियाँ भी इतनी हो जाएंगी कि जिससे यहाँ के शहरवासियों को, कॉलोनी वासियों को दिक्कत आ सकती है। तो इसका जल्द से जल्द आप कार्य करवाएं। और मुझे पता लगा कि रात को ही जय साहब ने यहाँ गाड़ी भेज के काम करवाया और आज मैं यहाँ दोबारा अपना प्रचार यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब हीरा कॉलोनी जो है हम प्रचार करेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है इसको और सुधारेंगे जब हम खुद उस नगर पालिका में बैठेंगे। जितना अब हमारे से वोटों से पहले होगा, हम साथ साथ भी कार्य करवाते चल रहे हैं सर। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो इतना ओवरफ्लो वाला जो सिस्टम हुआ है, उसकी अगर मैं बात करूं, पूर्व में जो MC रहे हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दिया गया? साहब अगर दिया गया होता तो 3-3 दिन के लिए यहाँ पानी खड़ा ना होता। यानी कि आप मानते हैं कि वो दोषी है? साहब दोषी का करार मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो एक व्याख्या कर सकता हूँ उनके लिए। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप सेवा का टेंडर उठा रहे हैं किसी शहर का, किसी वार्ड का, तो वहाँ 3-3 दिन तक और घुटने घुटने पानी, वो भी सीवरेज का खड़ा रहे, तो ये तो सर कोई उचित बात नहीं है। अच्छा, चुनाव प्रचार की अगर बात करें तो वो किस प्रकार से चल रहा है? सब चुनाव प्रचार बहुत अच्छे चल रहा है। मेरी माताओं का, मेरी बहनों का बहुत आशीर्वाद मिल रहा है। उसी के साथ साथ मेरे बुज़ुर्गों का आशीर्वाद, मेरे युवा साथियों का साथ, बहुत अच्छे तरीके से जहाँ भी हम पहुँच रहे हैं उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और डायरी में लिख भी रहे हैं, ताकि 22 तारीख को विजय प्राप्ति के बाद हम जो कार्य शुरू करना है उसके लिए हमें दोबारा बरवाला का सर्वे करने की ज़रूरत नहीं है। हम डोर टू डोर का जो मेन मकसद है वो यही है कि गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंच उनकी समस्या सुने। और जैसे ही जनता जनार्दन के आशीर्वाद के साथ सेवादार का जब मुझे हक मिल जाएगा, एक पद मिल जाएगा, उसके बाद साथ साथ हम अपना कार्य जल्द से जल्द शुरू कर सकें। आयुष जी, जिस तरह आपने बताया कि कल आपने यहाँ आने के बाद प्रचार रोक दिया था और इस कॉलोनी के जो हालात आपने देखे उसके ऊपर आपने जो कार्य करवाया है, बरवाड़ा की अगर मैं बात करूँ, हर सड़क टूटी हुई है और मैं सीवरेज व्यवस्था की बात करूँ, सीवरेज व्यवस्था भी बिल्कुल ख़राब है।
तो पूरे बरवाड़ा की जो जनता है वो भी ये उम्मीद में बैठी कि कोई इसका काम करवाएगा, उसके ऊपर आपका क्या एक्शन रहेगा? साहब, इलेक्शन जीतने के बाद तो हम एक एक गली का काम करवाएंगे ही करवाएंगे। उसके साथ साथ हमारी कैंपेनिंग के दौरान जो भी समस्याएं ऐसी हैं जिसके लिए मुझे चेयरमैन पद की पावर का ज़रूरत नहीं है, मैं अपने खुद के लेवल पे करवा सकता हूं, उसे हम इलेक्शन से पहले भी करवाएंगे। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि मुझे चेयरमैन के लिए वोट ना दें, अपने बेटे को, अपनी भाई को बरवाले का सेवादार बना के एक पद प्रयास करें। आयुष जी, अगर मैं बात करूं दावों की, वादों की, यहाँ से पहले विधायक भी रह चुके हैं, या फिर मैं एमसी की बात करूं या फिर चेयरमैन की बात करूं, उन्होंने भी बड़े बड़े वादे किए थे। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक वादों की बहुत लंबी लिस्ट आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने बताई, क्या वो पूरे हो पाएंगे जब आप चेयरमैन बन के इस बरवाड़ा के अंदर अपना कार्यकाल संभालेंगे? साहब, मैं बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा। आपने कहा कि बड़े बड़े वादे किए, अगर आपको मेरे वादे बहुत बड़े लगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मेरे वादे इतने बड़े थे। वो वादे उतने ही थे जितने मैं पूरे कर पाऊंगा। उसके बाद मेरी जनता जनार्दन अगर मुझे यहाँ से जिता के भेजती है, बस के निशान के सामने वाला बटन दबा के उस एकता की बस में, उस भाईचारे की बस में सवार होंगे मेरे शहरवासी, तो मैं दावा ठोकता हूँ कि एक बार बस में बिठाना मेरा काम, उसके बाद उस बस में से उतरने का किसी भी शहरवासी का दिल ही नहीं करेगा। क्या सीटर बस ले रहे हो? साहब, मेरे पास बस की जो सीटें हैं उसकी मैं गिनती नहीं कर पाऊंगा। हाँ, इतनी गिनती ज़रूर है जिस प्रकार आप अपना जो दिल है, वो दिल का जो हकीकत का साइज़ है वो इतना है, लेकिन लोग कहते हैं दिल बहुत बड़ा है, इसमें बहुत लोग राज करते हैं। इसी प्रकार हमारी बस का जो साइज़ है, हमारी बस का जो साइज़ है वो भी बहुत बड़ा है। उसमें मेरे एक एक शहर का वासी मेरे साथ सवार होगा। वो भाईचारे की बस कहलाएगी, एकता की बस कहलाएगी, वो बरवाला की बस कहलाएगी। और वो बस जब रवानगी करेगी तो वो मेरी नहीं, इस 36 बिरादरी की और बरवाला शहर की जीत होगी। यानी कि ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी प्रकार से बरवाला वासी उस बस में नहीं बैठ सकते हैं जिसमें आप बैठे होगे, तो उसमें अलग से बसें लगा दी जाएंगी ताकि वो साथ चल सके। साहब, मैं कह रहा हूँ कि एक ही बस में पूरा बरवाला सवार होगा। और अगर बात की जाए एक प्रैक्टिकल नॉलेज पे, जैसे आपने की, तो साहब एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अगर बरवाला शहरवासियों को इकट्ठा ले जाने के लिए मुझे 1000 बसें भी लगानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। उस बस के काफिले का नाम क्या होगा? साहब, वो एक 36 बिरादरी का भाईचारे का काफिला होगा। और जिस भाईचारे ने, जिस माताओं बहनों के आशीर्वाद ने मुझे आगे बढ़ाया है, वो एक 36 बिरादरी का काफिला कहलाएगा। आयुष शर्मा का काफिला नहीं कहलाएगा, वो इस बरवाला की एकता का काफिला कहलाएगा। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है आयुष जी, आपको इस बस के अंदर कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ेगी इस बस के अंदर सभी को बिठाने के लिए, सारा भाईचारा इसके अंदर बिठाने के लिए? जी साहब, कितनी मशक्कत आपको इसमें करनी पड़ेगी इस भाईचारे की बस में भाईचारा बिठाने के लिए? आपको कितनी मेहनत की और ज़रूरत है? साहब, मेहनत जो है वो मेरे खून के कतरे कतरे में है। मैं अपना 100% लगाऊंगा और मेरी जनता जनार्दन मेरे साथ है, मेरी माताएं बहनें मेरे साथ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इलेक्शन मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत मैं कर रहा हूँ, मेहनत करनी पड़ेगी मेरे विचार, मेरी बातें मेरी जनता जनार्दन तक पहुँचाने की। वो पहुँचाने के बाद भी मैं यही अपील करूँगा कि ये मतदान है, आपकी आत्मा का दान है। विचार सुनिए, आपकी आत्मा गवाही दे तो हमारे साथ हमारी बस में सवार होना, नहीं तो जैसे आपकी आत्मा गवाही दे आप वैसे चलना। लेकिन सिर्फ एक अपील है कि मेरे विचार सुनो। मैं वादा करता हूँ कि जो मेरी सच्चाई, जो मेरी शिक्षा, जिस एक्सपीरियंस से मैं चल रहा हूँ, हर एक व्यक्ति को मेरे विचार जो हैं वो पसंद आएंगे और सभी इस भाईचारे की बस में सवार होंगे, इस एकता की बस में सवार होंगे, इस बरवाला की बस में सवार होंगे। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, आयुष शर्मा से हम बातचीत कर रहे थे। जैसा कि इन्होंने बताया है कि कल जो यहाँ पर पानी का जो भराव था, सीवरेज का जो ओवरफ्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा था, उसका समाधान जो है आयुष शर्मा के द्वारा करवाया गया है। महिलाएं यहाँ पर मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे। राम राम जी। राम राम।
कल देखा गया था कि यहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा था, सीवरेज का जो ओवरफ्लो था बहुत ज़्यादा था। लेकिन कल जैसे ही आयुष शर्मा यहाँ पर प्रचार करने के लिए आते हैं, ये एक वादा करके जाते हैं कि हम इस समस्या का समाधान करवाने के बाद ही यहाँ पर आएंगे। आप क्या मानते हैं जो इस समस्या का समाधान हुआ है वो आयुष शर्मा के द्वारा करवाया गया? मन तो बेरा कौन जी, मैं तो ठीक हो निकाला। आप नहीं थी, समस्या का समाधान हो अरे खड़ा था को जमा निकलना भी रास्ता नहीं था। जी आप क्या कहेंगे जी? कराया है जी रात ने नून बेरा इसने कराया कि नाम तो सो गए थे। आप सो गए थे? 4 बजे तक कराया। कुछ और साथियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जिस समस्या का समाधान हुआ है वो किसके द्वारा करवाया गया है। कुछ बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। राम। कल और परसों यहाँ पर देखा गया था कि जो गंगा यहाँ पर बह रही थी, गंदी नदी जिसे कह सकते हैं, वो बह रही थी, उसका समाधान करवाया गया है कल। जैसा कि आयुष शर्मा यहाँ पर पहुँचे थे प्रचार के लिए, उन्होंने अपना प्रचार रोक दिया था और ये वादा करके गए थे कि इस समस्या का समाधान करवाने के बाद ही मैं यहाँ पर दोबारा से आऊँगा। आज यहाँ पर दोबारा से आए, समस्या का समाधान करवाया गया है। आप क्या मानते हैं ये आयुष शर्मा के द्वारा जो है करवाया गया? आयुष शर्मा ने करवाया है? हाँ जी। जी किसने करवाया है? राम राम जी। अच्छा बोलना नहीं आएगा ना बोल जी। अच्छा ये बताइए आपका नाम क्या है? पूर्ण नाम। राम नाम क्या है? पूर्ण। पूर्ण। किस वार्ड में रहते हैं आप? 7 वार्ड। 7 में। आपको तो अच्छी तरह से बोलना आता है। ना बोलो कराओ इसमें। अरे 7 वार्ड में है, मैंने तो आगे सीवर पर। तो चलिए और साथियों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस प्रकार की जो समस्याएं होती है, इन समस्याओं का समाधान जो किसी प्रत्याशी के द्वारा करवाया जाता है, तो उस समस्या का समाधान करवाने के बदले वो लोग, वो वार्ड के लोग उनसे किस प्रकार की आगे से अपील करेंगे और किस प्रकार से उनका समर्थन करेंगे।